अभी अभी हमने क्लास स्टार्ट किया है और हमने दो बातों बतलाया है। पहली बातें है प्री मल्टीप्लाई, दूसरा है पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक ना। अगर कहीं आप 5 जैसे x × 5 देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से हमने क्या किया, पोस्ट मतलब आगे से मल्टीप्लाई किया। अगर आप पीछे से मल्टीप्लाई करोगे, इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई बाय 5। इस चीज का आगे यूज आएगा, सिर्फ आप नोट करके लिख लो। इफ ए एंड बी आर टू matrices, A and B are two matrices, then A plus B का होल स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोथ ए एंड बी। ये सब ऑप्शन नहीं लिखते, बोथ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी में लिख लेते हैं नन। जरा बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में। अलजेब्रा में, ठीक ना। अलजेब्रा में एक आप फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां छोटा छोटा लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही होती है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी, और यहां से आ जाता है बी ए प्लस बी। आपके मन में एक नेचुरल क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां से बी ए प्लस बी स्क्वायर। और आप अलजेब्रा में क्या जानते हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर होती है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर होती है, ए बी प्लस ए बी दोनों बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ये कैसे अलजेब्रा में होता है? अलजेब्रा में क्या होता है, ए बी कहने का मतलब 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं इसको 3 × 2 करोगे तो भी 6 हो जाएगा। कहने का मतलब अलजेब्रा में दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूट करता है, ठीक ना, ये वाले पोर्शन। लेकिन आप मैट्रिक्स में आओगे, ये क्या अलजेब्रा नहीं, ये मैट्रिसेस में, ठीक ना। मैट्रिसेस में बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब दो क्वांटिटी साथ में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी। ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहां से आ जाएगा ये बी ए क्रॉस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी, ये बी ए। पोजीशन चेंज नहीं करना है बाबू, जो जैसे लिखा हुआ है वैसे। ये दोनों तो बराबर नहीं होते इन जनरल। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होती है। देयर फोर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। देखो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक ना, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं ताकि आप तक सही से पहुंच पाए, ठीक ना।
आप ऐसा नहीं हो गलत गलत कॉन्सेप्ट के। ये कहाँ चला गया फोन? वेयर इज माई फोन? फोन मिल गया जी। आगे बढ़ो। ये वाले नहीं होगा, ठीक ना, ये वाले नहीं होगा, ये वाले अच्छा ऑप्शन। ये तो ऐसे भी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक ना, सावधानी पूर्वक बना के आप बताना। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, दोनों कैसा है, दो मैट्रिसेस है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, हम अपोजिट करके लिखते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 2 अच्छा लगता है लिखने में, क्योंकि ए और बी पहले से लिखा हुआ अपने पास। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। वेयर इज ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नन, ठीक ना। अलजेब्रा में आप ये चीज देखे होगे, कैसा अलजेब्रा में, क्लास 6 7 अलजेब्रा में ये क्या हो जाता है, जैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाती है एक्स एक्स माइनस वाई प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई। एक्स से एक्स 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 स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ये वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अलजेब्रा में ये दोनों बराबर होती है, इसीलिए ये दोनों कैसा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये मैट्रिसेस का है, कोई नहीं, आपने ट्राई किया है बस, सही बात है। ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। बच्चों की तरह सॉल्व कर लेते हैं ना। ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ। तो मल्टीप्लाई कीजिए ए को पहले ए माइनस बी के साथ, फिर ये प्लस वाले बी को ए माइनस बी के साथ। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। तो जनरल अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है, ठीक ना। जो अब जनरल अप्लाई का फॉर्मूला होता है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। व्हेन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, व्हेन ए बी इक्वल टू बी कब होगा। आंसर इसका लिखिए, व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा हो, डायगोनल मैट्रिक्स, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ठीक ना। ए बी इक्वल टू बी ए, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्या ये हमेशा ट्रू होगा, ए बी इक्वल टू बी ए
दिस इज नेवर ट्रू। ए एंड बी आर, ए बी इक्वल टू बी ए when दिस इज ट्रू। कितना अच्छा से बता रहे हैं, दिस इज ट्रू when ए एंड बी आर डायगोनल। कैसा होगा, डायगोनल। तो डायगोनल के केस में नीचे वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑलवेज वाले गलत। नेवर ट्रू, कभी ट्रू नहीं होगा, ये भी गलत। ये सही है, ठीक ना, ये सही है। क्या ये बातें समझ में आया आपको? बोलना है हाँ सर समझ में आ गया। जैसे एक लिखता हूं एफ ऑफ एक्स, ये लिखने का तरीका है, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। पहला मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से लिखना। ये है कॉस एक्स, ये है कॉस एक्स, ठीक ना। ये है माइनस साइन वाई, और यहाँ पे है ये साइन एक्स है, तो सब जगह एक्स ही लिखते हैं, ठीक ना, साइन एक्स। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई, ठीक ना। ये चीजें आपको मल्टीप्लाई करके बताना है, एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ वाई। हो सकता है ये पहले नजर में आपको क्वेश्चंस बनाने में परेशानी हो, बट मेरे साथ साथ बनाना, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर अंदर में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एक्स एक्स, अगर अंदर में टी लिख देंगे तो सब जगह टी 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 हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन अपने को y में चाहिए ना, तो f ऑफ y कितना हो जाएगा, तो जहां पे x लिखा हुआ है आपका वो y कर लो। ये मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, ठीक ना। और ये cos y, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ ऑफ एक्स पहले है तो उसको पहले लिखेंगे, एफ ऑफ वाई बाद में है तो उसको बाद में लिखेंगे। ये हुआ आपका कॉस वाई साइन, नो 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 एक्स, कॉस एक्स, और ये कितना, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स। घबराइए नहीं, जहां जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा मैं वहां बता दूंगा आपको, ठीक ना। साइन वाई कॉस वाई, जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो। बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई कर दें, रो को कॉलम वाले के साथ। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये माइनस है ना, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहां पे लिखते हैं माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस है ना, पहले ही लिख दिए, ठीक ना, साइन वाई। उसके बाद ये माइनस साइन एक्स कॉस वाई, इस तरह से लिख लिया। बोलोगे हाँ सर समझ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, बोलो साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। बच्चा क्या होता है ना, ये साइन कॉस देख के ही डरा जाता है। माइनस, देखो हमने पहले साइन एक्स लिखना है ना, बच्चे की तरह लिखते हैं, परेशान हो जाओगे तो फिर। ये हो जाएगा साइन वाई, ये वाला देखो तो साइन एक्स, ये वाली रो को ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। साइन एक्स इंटू, यहाँ पे साइन वाई माइनस में होना चाहिए, इसीलिए हम एक ही साथ माइनस बाहर लिख देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस
वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। जरा इसको ध्यान में, क्या यहां तक मल्टीप्लाई करके लिखने में कोई परेशानी? जैसे जैसे अपना लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, ठीक वैसे वैसे लिख दिए हैं। बीच में साइन लिखने में परेशानी आ रहा था, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। ठीक ना? बोल दो ना जरा। इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ताकि हमको और आपको परेशानी ना हो। क्या ये लिखने में परेशानी है? कमेंट करके बताइए। क्या यहां तक बन जाएगा आपसे? तो दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो, ए साइन एक्स प्लस वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक ना? ये वाली फॉर्मूला कॉस एक्स साइन वाई। दूसरा फॉर्मूला देख सकते हो, कॉस एक्स प्लस वाई। ये वाली फॉर्मूला होती है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक ना? इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए। इसमें देखोगे बाबू, कॉस एक्स कॉस वाई, हाँ सर यहाँ मिल गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई। मतलब पूरे को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक ना? नीचे में देखना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो नीचे वाले को लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई। बोलोगे हाँ सर। इसमें देखोगे उल्टा करके लिखा हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई, ये वाला मिल गया कॉस एक्स कॉस वाई, कहाँ गया जी गलती, कॉस एक्स कॉस वाई। उसके बाद माइनस माइनस वाले ये टर्म पीछे लिखा हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अब बचा ये वाली टर्म, अगर इसको ध्यान पूर्वक देखा जाए, सभी में से माइनस एक ही साथ कॉमन ले लो, यहां से माइनस हटाओ, बीच में प्लस लिखो इस तरह से, तो देखोगे साइन एक्स कॉस वाई, सेकेंड टर्म यहां मिल गया। उसके बाद कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से है ही, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक ना? तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। अगर सब जगह एक्स था, जरा पीछे याद दिलाता हूं मैं, सब जगह एक्स था तो यहाँ क्या था, एक्स है। वाई था तो यहाँ क्या था, वाई है। उसी तरह से अगर अंदर में एक्स प्लस वन आ जाए, अंदर में एक्स प्लस वन आ जाए, तो ये एफ ऑफ क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। अगर टी रहता है तो एफ ऑफ टी लिखते। हो सकता है ये पहला बार आपको परेशानी करे बनाने में, बट इस तरह से आप ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक ये भी क्वेश्चंस आपका है। ये एनडीए में कॉन्सेप्ट इस ये पूछा गया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। कभी कभी ऐसे लिख देता है सो डेट, या फाइंड कर दिया, और कभी कभी ऐसे लिख देता है सो डेट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस।
बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, BSEB। प्री बोर्ड देने आ जाओगे स्कूल में, प्री बोर्ड, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा सीबीएसई में, प्री बोर्ड सीबीएसई में। उस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं है जी। कॉस एक्स, साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अपना लोग अधूरा क्वेश्चन लिखे थे इसी का, देखो है ना, कॉस एक्स साइन एक्स, ऊपर में माइनस है, तो यहाँ भी देखो ऊपर में क्या है, माइनस। ये ट्राई करोगे बनाने का? मैं बना देता हूँ आपके साथ ही, ठीक ना। ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, जो लिखा रहेगा वो लिख देंगे, एफ ऑफ वाई जो लिखा रहेगा। अगर एक्स वाले टर्म पहले लिखा हुआ है तो आप भी एक्स वाले टर्म को पहले लिखोगे, वाई वाले टर्म को बाद में लिखोगे, 0 0 1। ये कॉस एक्स 0 0, और यहां से साइन एक्स। अब y लिखना है ना, तो जहां जहां x है ना, वहां वहां y कर देते हैं, क्या कर देते हैं, y। जीरो वाले में तो कोई फर्क, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, साइन y। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों लिखे हैं, लिखना पड़ता है। कॉस एक्स कॉस वाई, जरा लिखोगे कैसे होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाना है, तो क्यों परेशान होना, क्यों परेशान है। उसके बाद कॉस एक्स, ये वाली माइनस है ना, तो माइनस को बाहर ही लिख देते हैं, साइन वाई। फिर आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ये तो वैसे भी, अब फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखो प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में भी बनेगा, नहीं तो फिर परेशानी है। साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और लास्ट में क्या है, 0, तो 0 वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें साइन एक्स, और यहाँ क्या लिखना है, साइन वाई। माइनस वाले हैं तो माइनस को पहले लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर उसके बाद 0 + 0 + 0 हो जाएगा। ये वाले टर्म में क्या करो, 0 + 0 0 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 + 0 0 0 हो जाएगा, इसमें 0 0, और 1 को 1 से करोगे तो 1। क्या यहां तक आप कर पा रहे हो, यस या नो, यस या नो, क्या यहां तक आप समझ पा रहे हो, क्या ये स्टेप तक आप पहुंच जाओगे, ठीक ना। तो यही तो बेनिफिट है पढ़ने का, सारे चीजें आपको सामने में दिख रहा होगा, ठीक ना। इसमें देखो cos x cos y sin x sin y, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो cos x + y का फॉर्मूला है। यहां से पहले की तरह माइनस कॉमन ले लोगे, पहले की तरह माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, साइन x + y आ जाएगा। इसमें साइन एक्स कॉस वाई है, कॉस एक्स साइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन x + y का ये फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये बोलोगे सर कॉस x - y का फॉर्मूला है।
ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 का 1, ये 0 का 0, 0 का 0। कौन सा फॉर्मूला लगा है? वही फॉर्मूला जो पहले लगा था। इसमें क्या था, हमने एक माइनस कॉमन लिया और अंदर वाला माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसी से तो ये फॉर्मूला आ गया। अब आप देख सकते हो, ये सब जगह x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इसको सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। ठीक ना। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, तो यहाँ बच्चे माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस करते ही नहीं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। VVI क्वेश्चन ही आता है। ठीक है। अगर आप बोलोगे अपने फ्रेंड सर्कल में हम मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये वाले क्वेश्चन वो पूछ देते हैं, एक्स प्लस वाई करके पूछ देगा, इसको प्रूफ करो तो। इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, क्या क्या लिखा हुआ था, मैंने कहाँ देखा, कॉस एक्स। कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स क्यों, थीटा लिखेंगे अपना लोग, एडवांस हो गए, एडवांस। ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा। फाइन, मल्टीप्लाई करना है किसको, एफ ऑफ 30 डिग्री। ठीक ना। और उसके बाद एफ ऑफ 60 डिग्री, हो जाएगा मल्टीप्लाई जी। जो नॉर्मल बच्चा रहेगा वो इस तरह से करेगा, ओ भाई साहब 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू माइनस साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, फिर यहां से लिखेगा कॉस 30 का वैल्यू, फिर इसको इसमें ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, कॉस 60, यहाँ पे कॉस 60 माइनस साइन 60, और यहाँ पे साइन 60, ये सभी को आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली मैट्रिक्स को पहचानो और अपनी आंखें खोलो। ये 30, यहाँ 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। यहां से कॉस 90, ये वैल्यू कितना, साइन 90, और ये साइन 90। 0 0 -1 और ये 1, ये 1 मिनट में बन गया। तो पहले वैल्यू पुट करके वैसे नहीं करना है, ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको तो आनी चाहिए ना। क्यों परेशान से। एक है क्वेश्चन नंबर 6, इसको साथ में ही घर पे अभी अच्छा से एकदम मैं नोट्स भेज दूंगा। ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो आपको बन जाएगा सारा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन, ये तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, कॉस में सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से परेशान नहीं होना, जितना जरूरत है उतना आपको आता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से मल्टीप्लाई करना है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस को पहले ही लिख देंगे,
यहाँ पे साइन थीटा तो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिख दो। ये साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से इसको माइनस के साथ है तो साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप अपने सुविधा अनुसार जो टर्म को पहले लिखना चाहते हैं उस टर्म को लिखिए और आगे बढ़िए, रोने की क्या बात है। ये देखो ये टोटल टर्म कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा यानी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया जी। जरा एक रिकॉल कराता हूं मैं, क्लास सिक्स नहीं, क्लास टेंथ का। अगर आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 8 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 4, तो आप x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बोलोगे सर दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 8 + 4 कितना 12, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाता है 1/2 × 12, तो ये कितना हो जाता है 6। उसके बाद ये 6 वाले को ऊपर वाले किसी में जाके पुट कर देते हैं, तो ये 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना 8, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाता है 8 - 6 इक्वल टू 2। वाई का वैल्यू कितना 2 और y इक्वल टू 6। ठीक ना। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां भी क्वेश्चंस बनाना है। 7 वाले में दो क्वेश्चन है आपको, ठीक ना। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। ये है 7 0। आप ये मत घबराना सो इसको मैं कैसे ऐड करूंगी, आप सामने सामने लिख करके भी ऐड कर सकते हो, बट गलत मत ऐड करना, ठीक ना, बहुत तकलीफ होता है गलत ऐड कर लोगे तो। ये दोनों को ऐड करोगे तो एक्स वाई से वाई, तो ये कितना हो गया 2x। तो यहाँ कंपोनेंट वाइज जैसे 7 + 3 कितना 10, ये 2, ये 0, ये 8। अब यहां से x मैट्रिक्स लाने आओगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 10 2 0 8, सभी में हाफ कर दो, तो ये वाली 5, ये वाली 1, ये वाली 4, ये वाली 0, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास, तो y का वैल्यू ना निकल जाएगा जी। तो y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें लिख दोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 0 2 5, और इसमें से x वाली वैल्यू माइनस कर लोगे 5 0 1 4। तो कंपोनेंट वाइज 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 1 0, तो ये कितना हो गया y। और कभी कभी कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि सेकेंड नंबर में इसका दिखला दूं आपको, 7 का 2 नंबर, ये कौन सा है 7 का 2, कितना है 2x + 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ओहो सही से लिख लेते हैं, ठीक ना। जैसे ये जो आपका दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि कितना है 2 3 4 0। अब या तो 3 है यहाँ 2 है, तो किसी एक को सेम बनाने के लिए दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर लो, मान लो इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 9y, इधर भी 3 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 12 0। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x + 4y, 2 से करोगे तो 4 - 4
-2 और 10। अब ये दोनों को माइनस कर लोगे तो एक से एक कैंसिल। क्या ये बात समझ पा रहे हो जी? तो ये आपका हिंट है, ठीक ना। एक तक बनाना ना, दो फिर कल की क्लास में बता देंगे। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस आप घर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसके आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। आराम पूर्वक घर पे बैठ के ये सब बनाना, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करके उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन लगा देंगे। कैसा लगा क्लास? ऑल द बेस्ट। गुड, बोले कि गुड। बाकी का भी चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक ना।